जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी पॉइंट एसएसएन में। मैं संदीप और आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। जैसे कि हमने 9th की इंपॉर्टेंट सीरीज चला रहे थे जिसमें हमने 3 चैप्टर कर लिया है। आज हम इसके दूसरे चैप्टर जो कि पॉलिनोमियल्स जिसे बहुपद कहते हैं, इसका मैंने पहला पार्ट आपको पढ़ा दिया जिसमें आपको 4 क्वेश्चन मैंने समझाया। तो उसमें नॉर्मली बेसिक बताया था। अब आगे इसके कुछ बेसिक्स और बचे हैं, उनको भी खत्म करते हुए इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। आइए शुरू करते हैं। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, तो बने रहेंगे। देखिए आज के क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि इस तरह से आपको px दिया, उस तरह से gx दिया और कहेगा कि भाई बताओ कि ये शून्यक है या नहीं है। फिर दूसरे क्वेश्चन में इस टाइप का आता है कि k का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपको एक शून्यक दे देगा, वहां पे कहेगा इसमें मान भरिए और k का मान ज्ञात कीजिए। अगले क्वेश्चन में इसमें बताएगा कि भाई इसका गुणनखंड कीजिए और सेम इसका भी गुणनखंड। और यहाँ पे आपके सामने ये बेशक इंपॉर्टेंट हो ना हो, पर ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को एकदम आसान भाषा में अच्छी तरीके से समझने के लिए हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना अगर अच्छी लगे तो। चलिए फिर शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आइए देखिए, सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है, यहाँ पे कहा है कि ये px है, यहाँ पे ये gx है। इस gx का मान px के अंदर भरना होता है। यहाँ से हमें एक x की वैल्यू निकालनी होती है, फिर उसे px में भरना होता है। फिर हमें चेक करना है कि अगर 0 आ गया तो शून्यक है और अगर 0 नहीं आया तो ये gx इसका जो है शून्यक नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू, यानी कि x + 1 को सीधे में क्या मान लूंगा 0, जिससे हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब इसको इसमें भरना है, ठीक है। सीधे भरते हैं हम 2 × x³ यानी -1³ प्लस -1/2 माइनस 2 × -1 यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 2 ऐसे ही रहने दो। अब तुम्हें एक चीज के पता है कि अगर सम संख्या है तो क्या होगा पॉजिटिव और विषम है तो नेगेटिव। यहाँ पे विषम है इसलिए क्या होगा माइनस का होगा, ठीक है। प्लस सम है तो क्या होगा प्लस ही रहेगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 और -1। इसको इससे खत्म कर दो, ये क्या हो जाएगा -2 और यहाँ क्या हो जाएगा +2। 2 से 2 खत्म बराबर 0 और शून्य है। क्यों है पता है ना, क्योंकि 0 आया है। अब आइए इस क्वेश्चन में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, k का मान निकालना पक्का फिक्स है कि एक आध क्वेश्चन इसमें आपको दिख ही जाएगा। अब मैंने एक्चुअल में आपको अनरूट वाला इसलिए चेका है क्योंकि बहुत बच्चे अनरूट देखते हैं इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, पर आपको नहीं छोड़ के आना है। आप हमारे से इंपॉर्टेंट सीरीज पढ़ रहे हैं तो अच्छा पेपर करके आएंगे और रिजल्ट में एक अच्छा रिजल्ट भी लेके आएंगे। चलिए अब यहाँ सबसे पहले x का मान निकालेंगे तो x - 1 बराबर किस रखेंगे 0 के। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी +1, क्योंकि माइनस हो जाएगा क्या आ जाएगा प्लस। अब उसके बाद हमें इसका मान भरना है, सिर्फ इतने में। पहली बात क्या करना है, इस पूरे एरिया को 0 के बराबर मानना है, यानी कि 2x² + kx + √2 बराबर किसके मान लो 0 के। अब उसके बाद 2 × x पे क्या भरोगे 1 का स्क्वायर प्लस k × x पे 1 + √2 ऐसे कैसे बराबर 0। 1 का स्क्वायर जितना मर्जी कर लो, एक ही होता है। 1 को 2 से गुना करोगे 2 प्लस k को 1 से गुना करोगे k + √2 बराबर 0। और k का मान निकालना है तो बराबर में क्या आ जाएगा 2, ये भी माइनस का, ये भी उधर जाके आ जाएगा माइनस का, और k बराबर क्या आ जाएगा माइनस कॉमन आ जाएगा 2 + √2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा उत्तर आ चुका है। अगर आप लोग यहाँ तक भी छोड़ देते हो तब भी ठीक है, यहाँ तक कर देते हो ओवर स्मार्ट हो तो भैया यहाँ तक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका एक चीज हो चुका है खत्म। अब आइए, ये तो बस टुच्चे प्रश्न थे जो बहुत ही आसान होते हैं और ये सभी कर लेते हैं, पर कुछ बच्चे नहीं कर पाते, उन्हीं के लिए ये कराया है, ठीक है। अब जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसमें बच्चे फंस जाते हैं। अब इसको कैसे करना आज तुम्हारा भाई बहुत आसान तरीके से बताएगा, तो बड़ा ध्यान से अच्छे से पढ़ना और पेपर में इस क्वेश्चन को छोड़ के मत आना। ये और ये आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ये इससे थोड़ा सा लेंथी होता है पर आसान होता है। मैं हूं तो टेंशन नहीं लेने का। आइए अब देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है। ये जो लास्ट वाली संख्या है ना, इसको पहले वाली संख्या से गुना कराना है रफ में। ये मैंने एक रफ सीट ले ली। यहाँ क्या करना है, इस 4 को -4 याद रखना, प्लस माइनस नहीं भूलना भाई, वरना सारा सवाल गलत हो जाएगा। ये -4 ये +3 है, तो -4 को जब +3 से गुना कराऊंगा तो भाई -12 आएगा। यहाँ क्या आएगा -12। यानी कि आप मुझे एक माइंड में अपने वैल्यू सेट करके रखना है कि मुझे एक ऐसी संख्या ढूंढनी है या फिर खोजनी है जिसमें क्या करना है कि गुना करने पे तो -12 हो, पर प्लस या माइनस करने पे सिर्फ -1 हो, जो कि यही दिया हुआ है। अगर आंखें हैं तो देख लो। अगर मैं -4 और +3 को आपस में जोड़ूंगा तो -1 आएगा, और मुझे क्या चाहिए -1 ही तो चाहिए भैया। और गुना करने क्या चाहिए -12 है। तो यार आइए फिर शुरू करते हैं। अब कुछ नहीं करना है आपको, ये जो जिसपे बिलू ब्लू टुक लगा है ना, इनका घर की खुद की रजिस्ट्री हुई है, तो इन्हें कोई नहीं भगा सकता, पर इसकी रजिस्ट्री नहीं है और इसी जगह पे इन दोनों को हम किराए पे भर रहे हैं। तो आइए, इनकी रजिस्ट्री है, इन्हें ऐसी रहने दो, इसकी रजिस्ट्री है ऐसी रहने दो। इसी जगह क्या करना है, इनको भरना है। इसके साथ x है तो इनके साथ भी x ही लगाना है। क्या हो जाएगा -4x और क्या हो जाएगा +3x। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब आइए, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, इसको झील लो। अपने अंदर क्या बच गया 3x, यहाँ क्या बच गया 4 प्लस। अब इन दोनों देखो, अब एक चीज याद रखना,
जो चीज यहाँ कॉमन आया ना सेम अगले में भी सेम ही कॉमन आनी चाहिए। तो देखो जरा सेम सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, यानी कि इनसे सिर्फ एक कॉमन लेना मुझे, तो एक कॉमन ले लो, क्या बच गया 3x माइनस 4। अब ये दोनों सेम सेम है तो इसको एक बार लिख दो बस। अब क्या बच गया भैया x प्लस 1 बच गया और ये आपका उत्तर आ चुका है। बताइए इससे आसान कुछ हो सकता है? इससे आसान भाई कुछ नहीं था। देखो 1 2 3 लाइन में क्वेश्चन खत्म, पर हम देख के इसे डर जाते हैं। अरे भाई 3 नंबर में आता है, 3 नंबर मत छोड़ो भाई, 3 नंबर करने से कुछ गरीबों का भला हो जाएगा और पास हो जाएगा। समझ में आया? देखो कुछ नहीं करना था, सबसे पहले मैंने लास्ट संख्या को पहली संख्या से गुना कराया। गुना कराया तो क्या है माइनस का 12, प्लस माइनस की आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि माइनस है कि नहीं। अगर माइनस की अगर गलती करते हो तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लस का आएगा फिर नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि माइनस का 4 और प्लस का 3 गुना करने से माइनस का 12 आ रहा था। तो मेरे को एक ऐसा फैक्टर लेना था जो कि इसके बीच में ना ऐसी संख्या होगी, गुना करने में तो माइनस 12 है, पर प्लस माइनस करने क्या है माइनस का 1। तो मुझे तो दिखा सेम यही चीज दिख रही थी भाई, 4 3 जोड़ने पे माइनस 1 ही आता है और मुझे 1 की तो जरूरत है, वही माइनस की। तो बस मैंने इसी को यहाँ पर उठा कर रख दिया, इसके साथ x था इसलिए इसके साथ भी x लगा दिया। अब इन दोनों में मैंने देखा कि x कॉमन था, अंदर बच गया 3x माइनस 4। सेम इसी तरह से ये तो मुझे सेम ऐसे ही लाना था, ऐसे ही लाना था, तो एक कॉमन ले लिया, सेम ही आ गया। ठीक है, अब ये तो 2 बार था, इसे एक बार लिख दो, बच गया जो उसे लिख दो, बस खत्म। आया मजा? अब आओ इसमें आते हैं। अब इसमें कैसे करना है? सबसे पहले क्या करना है, इसमें ना भाई इसमें गुना होना नहीं करना, उसमें ये रूल सिर्फ उसमें था 3 वाले में। अब 4 आ गया तो गुना मत करो, पहले कॉमन लेते हैं। जरा इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में x कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन है, जरा ध्यान से देखो x स्क्वायर कॉमन है, जिसके पास क्या बचेगा x, क्योंकि पावर 3 थी, माइनस अंदर का बच गया 2। ठीक है, अब सेम चीज यही लानी, देखो सेम चीज लाने के लिए यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। यानी कि अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं माइनस का 1 कॉमन ले लूं तो क्या इसके पास बच जाएगा x माइनस 2, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्योंकि माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो क्या करना है, ये सेम सेम है तो इसे एक बार लिख दो, अंदर क्या बच गया x का स्क्वायर और माइनस का 1। अब जरा ध्यान से देखो, इसको छोड़ दो, इसके साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर इसको देखो, अगर मैं इसे 1 का स्क्वायर लिख दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो अब इधर देखिए, इसे तो इसी तरह साथ में लेके चलिए। अब देखिए जरा x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अब शुरू होता है भैया आपका फॉर्मूला। जरा ध्यान से देखो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है बराबर में a प्लस बी और a माइनस बी। यानी कि इसकी जगह पे ये वाला फॉर्मूला अगर लगा दूं तो इनको इस तरह से टुकड़ों में बांट सकता हूं, तो ये बांट दीजिए भाई, क्या लिख सकता हूं x प्लस a और क्या बच गया x माइनस a, और यहीं पे आपका उत्तर आ चुका है, बस खत्म। इससे आसान कुछ नहीं। देखो भैया 3 लाइन में तीनों क्वेश्चन कर दिए हमने, और मुझे नहीं लगता किसी को समझ नहीं आया होगा। एक बार और इसको समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है डाउट हो। आपको कुछ नहीं करना था इसमें, हमने देखा कि इसमें तो गुना करना था, पर इसमें गुना नहीं करना था। आपने सबसे पहले कॉमन लेना है। मैंने कॉमन लिया भाई, इन दोनों इन चारों में से कॉमन लिया, पहले इन दोनों को और इन दोनों का फैक्टर बनाया, जिसमें से मैंने कॉमन लिया। इसमें देखा कि x स्क्वायर कॉमन था, अंदर बच गया x माइनस 2, और यहाँ पे क्या है मुझे सेम यही चीज लानी थी। इस सेम चीज को लाने के लिए क्या लिया मैंने, माइनस 1 को कॉमन लिया, माइनस 1 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया x माइनस 2। अब देखो जरा सेम सेम हो गया, इसको एक बार लिख दो, क्या बच गया x स्क्वायर माइनस 1। अब जरा ध्यान से देखो, ये x स्क्वायर पहले से ही है, ये एक नॉर्मल पड़ा था, तो एक का जितना मर्जी स्क्वायर कर लो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर कर दिया। अब मैंने देखा भाई फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो बराबर होता है a प्लस b a माइनस b के। तो बस मैंने यही चीज रूल अप्लाई किया, इसकी जगह मैंने सीधे इसको भर दिया भाई x प्लस 1 x माइनस 1, बस खत्म। और ये पहले से ही पढ़ा होता है यहाँ पे आपको। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और बहुत अच्छे से समझ आया होगा और मजा भी आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ में दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारा सपोर्ट होगा भाई। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे ना भाई, 2025 में ना तुम्हारा भाई शुरू से लेकर एंड तक पढ़ाएगा। और मैं दिल से कह रहा हूँ, तुम्हें कहीं ट्यूशन लगने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई जो पढ़ाएगा वही तुम्हारे पेपर में आएगा। और यकीन ना आना तो मेरे से पढ़ के देख लो, ये जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर पेपर में इससे रिलेटेड ना है ना तो मेरा नाम संदीप नहीं भाई। मत आना भाई स्टडी पॉइंट ऐसे टाइम पे कभी भी, अगर ना समझ आए तो। और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, क्योंकि उनका भी भला होना चाहिए भाई। हम आगे बढ़ते दोस्त ना आगे बढ़े, मजा नहीं आता। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का इज्जत कीजिए।